सोचते हैं कि ये कहीं बाहर है या एक ब्लैक होल है। ये विश्व जिसमें हम रहते हैं कभी सुराग ग्रह था, वो संसार जिसमें केवल अच्छे लोग रहते हो। सत्ययुग है, वो हमारा स्वर्ग है, सकारात्मक से भरपूर केवल आशीर्वाद। वो लोग अच्छे और भले थे। ये द्वापर युग है, नकारात्मक और सकारात्मक। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई नकारात्मकता नहीं है। उसके बाद वो दूरी पर था, उसके बाद वो हमारे करीब आ गया, अब वो हमारे अंदर है। वो कलयुग है। हम जो देखने जा रहे हैं वो दुनिया है जो इसके बाद आने वाली है। क्या ये नकारात्मक है या सकारात्मक? टाइगर, ये या बहुत बढ़िया। वो ये लोग कब सुधरेंगे पता नहीं। हाँ सही कहा, मुझे भी इंतजार है। हे, इसे ओढ़ो। जल्दी जल्दी, मुझे जंगल में नहीं जाना है। भाई, मैं खिड़की से बाहर देखना चाहता हूं क्योंकि ये कलयुग चल रहा। बस इतनी सी बात है। आओ। त्यागी, तुम क्या घूर रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, लेकिन मेरे सामने बहुत सारी दिक्कत है। मैं अपना काम पहले की तरह नहीं कर पा रहा। मैं काम में बिजी हूं और देखो वहां क्या चल रहा है। मैं तुम्हें बेवकूफ की तरह नहीं दिखाना चाहता। मैं ये काम खुद कर लूं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया और बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शास्त्री है, समझे? मैं बेवकूफ नहीं। क्या बात है, इसकी जमानत कब होगी? अभी कुछ नहीं होगा। देख नहीं रहे कितने लोग बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं? उस लड़की के पास चलो जिसने वो हार पहना हुआ है। हाँ, हे बदमाश, अंधे लोग पता नहीं गाड़ी क्यों चलाते हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। ये नॉर्मल बात है ना? तुम इसे पहली बार देख रही हो। अरे, सुबह तो तुमने वादा किया था कि तुम बदल गए हो। मुझे माफ कर दो देवा। अपनी आंखों के सामने हुई गलती को देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। खून खोल जाता है। हे, क्या बकवास कर रहा है थाने में, बदमाश? नया इंस्पेक्टर आ गया, तुम उससे किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने एक अच्छी फिल्म ली है और वो वान मोरी को मार रहे हैं। कौन सी मूवी है ये? विजय सर। अरे, तुमने गलत मूवी ले ली है। तुम ये काम क्यों कर रहे हो? सॉरी सर, मैं इस फिल्म को अडल्ट फिल्म बना। बहुत बढ़िया। हे अंशुदा, तुम आदि दिरी का केस क्यों उठा रहे हो? अपनी बेटी का फोन नंबर ले लो। सर,
कौन सा केस? हेलो सर। सर, आदि दीदी का केस सर। हम बहुत दुखी हैं सर। मुझे पता चला है कि थिएटर में रोने वाला कौन है वो। वो अपने बाप की तरह यहाँ खड़ा है। सर, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो? तुम कौन हो? सर, वासुदेवन का भाई। तो तुम उसके भाई हो। तुम पुलिस वाले के भाई की तरह क्यों बात कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। सर, किसी को सिफारिश लेकर मत आने दो। बिल्कुल सच कहा, किसी की सिफारिश नहीं सुनू। कहाँ है वो? क्या तुमने उसे छोड़ दिया? सिफारिश थी सर। डीसी या एससी? वो पैसा देकर गया सर। है? वो इतना सारा पैसा लेकर कैसे घूम सकता है? सर, उसका भाई उसे बचाता है और उसकी जो भी गलती हुई उसे सही करता है। अरे तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो? मेरी बेटी ने भागकर शादी कर ली। मेरे जीजा को उस पर बहुत गर्व था। तुम्हारे भाई ने उससे बात की और उसे सलाह दी। उसने उसे वापस बुलाया और यहाँ लाया। अब वो इस बात पर अड़ी है कि वो अरेंज मैरिज ही करेगी। मैंने कहा उसे शादी का खर्च खुद उठाना चाहिए। उसने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल की। मुझे नहीं पता तुम्हारे भाई ने क्या किया। वो नाराज हो गया। अब वो पूछ रहा है कि क्या उसे स्कूल में मर जाना चाहिए। मेरा बेटा गुस्से में है और ये भाग रहा है। समझ गए ना तुम? ओह, वो उसे और सब कुछ बर्बाद कर देगी। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करोगे जो जीना जानती है, नहीं तो सब बेकार है। तुम मुझसे शादी करोगी? धोखेबाज। वो भी मेरी तरफ देख रहा है। और कोई शिकायत? वासुदेव, खाओ और जाओ। मैं उसे रहने के लिए जगह दूंगा। घर पर ही रहो। क्यों? हम लड़की देखने जा रहे हैं। महादेवा, इतने सालों के बाद मैं कम से कम अब शादी तो करना चाहता हूँ। वो लड़की महादेवन के लिए नहीं है, वो वासुदेवन के लिए है। वासु, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। क्या तुम किसी लड़की से प्यार करते हो? तो बताओ वो कौन है? इसे मुझे दे दो, मैंने इसे बनाया है। देखकर तो लग हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। शुक्रिया भगवान। जीत का मौका, जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। लगता है तुमने इसे बनाया ठीक है, मुझे दे दो। मत करो। हे, क्या हुआ? मुझे भाई कहना ही काफी नहीं है। तुम मुझसे जिद मत करो। ये तुम नहीं हो। मैंने उसे मारा। अब आगे बोलो। वो कहाँ जा रहे हैं? प्लीज वेट करिए। भाई 40 मरीज पकड़े गए हैं। तुम मेरी बात सुन रहे हो? अभी बुलाओ उन्हें। हाँ, बुलाओ। वासु, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं। महादेव, मत करो। मैं इस हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज नहीं कराऊंगा। यहाँ कौन है वो तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। आपका स्वागत है सर। क्या हुआ? मरीज बुरी तरह से घायल है, उसे ले जाओ। और पता है वो होश में नहीं है। क्या? इसके लिए प्लीज आइए सर। हे, हे, ये क्या चल रहा है? हाँ, मुझे पता है। हे, वासु,
आकर फॉर्म भरो, हम उनका ख्याल रखेंगे। किसी को भर्ती कराना है। रिच के डिटेल्स देने के लिए उस नंबर पर कॉल कीजिए सर। तो फिर तुम लोग किस लिए हो? ये बात आपको बताने के लिए है सर। सर, क्या हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? मैं आपका बीपी चेक कर सकता हूं सर? शुक्रिया सर। ये 120 क्यों दिखा रहा है? क्या 120 नॉर्मल नहीं है? सर, ये ऐसा नहीं होता है। कोई बात नहीं सर, हमारे पास बहुत सारे ऑफर हैं। हमारे पास 2000 पेशेंट हैं। चेकअप होगा, हम सब कुछ सही कर देंगे सर, अगर आप ऐसा करेंगे। भाई मैं सिर्फ एक अटेंडर हूँ। अटेंडर? कोई बात नहीं, अटेंडर होने में कोई दिक्कत नहीं सर। ये 799 का पैकेज है, इसे ले लोगे तो एक महादेवन का एक्स्ट्रा ऑफर attender। मिलेगा सर। मैं हूँ सिस्टर। सर कार्ड सर। सर हमें मरीज का MRI स्कैन करवाना है, जल्दी करवाइए। उस छोटी सी चोट के लिए? छोटा या बड़ा, जो मैं बोल रही हूँ करिए सर। जाओ। तुम्हारा नाम क्या? वासुदेवन। वासुदेव MBBS या FRCA? सर मुझे पता चल गया। MBBS ऑक्सफोर्ड, FRCS कैम्ब्रिज, MD कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, है ना? डॉक्टर मुझे समझ नहीं आया। अगर मैंने वहां से पढ़ाई की होती तो मुझे ज्यादा पता होता। जाओ अपना काम करो। क्लिनिकल एंटीबॉडी। ICU में कौन है? सिस्टर मेरा भाई अब कैसा है? मैं उसे ले जाऊं? वो कमरा नंबर 302 में है, जाके देख लीजिए। क्लिनिकल एंटीबॉडी। तुमने मेरे भाई को ICU में क्यों रखा? मैंने तो तेल मालिश की है। उसे देखो, उसका इलाज चल रहा होगा। छोड़ो, मुझे अजीब लोग हैं यार। क्या बोल रहा था वो? सर उसे ICU में क्यों रखा है? वो सवाल पूछ रहा है। आपने देखा सर? उसने फिर से सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या? इसे पकड़ो, पकड़ो, जाओ और करो। तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे। जाओ और उसका इलाज करो। तुम डॉक्टर जैसे नहीं लगते। ये लोग मजाक कर रहे हैं। मैं अब उसका इलाज करूंगा। प्लीज। सर आइए सर। क्या है सर? जो मैं बोल रही हूँ उसे पहले सुनिए सर। आपके भाई की हालत सीरियस है सर। उसकी हालत कितनी सीरियस है? अरे सर आपके भाई को ब्लड क्लॉट हुआ है और हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी लो हुआ है। उनका ब्लड प्रेशर कम है और वो ऊपर नीचे सांस ले रहा है। उनका ब्लड ग्रुप भी रेयर है सर। अभी के अभी ऑपरेशन करना Please होगा। बंद उनका करो, जान मुझे के लिए कुछ खतरा है समझ नहीं सर। आ रहा। क्यों आप समझ नहीं रहे सर? शुरू कर दिया। हम तुम्हारे भाई की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जिंदगी। डॉक्टर आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? हम तुम्हारे भाई की जिंदगी की बात कर रहे हैं। तुम समझ भी रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमसे? ये ठीक है? सिस्टर वो पागल है क्या? डॉक्टर की इलाज चल रही है, प्लीज आप गलत मत समझिएगा। आप कोने में जाके खड़ा हो जाइए सर। जाइए सर, मैं बिल लेकर आती हूँ। सिस्टर क्या हो रहा है? उसे समझाने की कोशिश करो। मैं करूँगी सर, एडमिशन के लिए कहा है और सर। पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाओ। ठीक है सर, करवा लूंगी। हाँ जल्दी करो। ठीक है सर। ये हॉस्पिटल है, तुम नर्स हो, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर को तुम जानते हो, तुम उससे बात कर रहे थे। अगर वो दूसरा ऑपरेशन करवाए तो तुम क्या करोगे? कुछ देर चुप रहो यार। डॉक्टर क्या हुआ? ऑपरेशन खत्म हो गया। ओह, तुम्हारा भाई नहीं बच पाया। तुम उसे पहले ही भर्ती करा सकते थे। तुम भाई हो, तुमने अपने भाई को मार डाला। किलर, खूनी।
ओह, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो एक खूनी है। गार्ड्स को बुलाओ। मैं खूनी हूँ? डॉक्टर ने ये क्या किया है? तुम्हें यहाँ दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। महादेवन तो अभी भी जवान था। वो बस 35 साल का था। वो जवान था, फिर भी उसकी जान चली गई। मेरे पापा सही हैं। वो बेचारा जवान था। हाँ। ऑपरेशन सही नहीं हुआ। तुम तो बस रो रहे हो। उसे खुशी खुशी विदा करो। देखो उसे कितना दर्द सहना पड़ा था। बेचारा मुक्त हो गया। हे देवा, तुम्हारी शादी हो गई, तुम बूढ़े हो रहे हो। अगर मैंने शादी कर ली तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा यार? पहले तुम शादी कर लो और घर बसाओ, तभी मैं जिंदा रह पाऊंगा। तभी मैं हॉस्पिटल नहीं जाता। मैं YouTube देखकर कोई भी दिक्कत ठीक कर लेता हूं, भले ही मेरा बच्चा हो। मैं बाथटब में बैठकर न्यूज देखना चाहता हूं। तुम क्या कहते? ठीक है, तुम सो जाओ, मैं दुनिया देखता हूं। मुझे सुलाकर वो मेरा पर्स लेकर चला गया। ये मत समझो कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं अंकल, ये सब सुनकर अच्छा लगता है। आप उसे जानते थे? आखिरी बात जो उसने मुझसे कही थी वो थी तुम्हारी शादी के बारे में थी। वो एक मासूम इंसान था। वो चाहता था कि तुम उसके लिए काम करो। अरे नहीं। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं तुम है। दिन भर गेम खेलते रहते हो। हाँ। रॉकी क्या कर रहा है अंकल? वो ऑनलाइन गेम खेल रहा है। इसमें बहुत पैसे हैं। वो अच्छा कमाता है। उसके नाम पे बहुत सारे चेक आए हैं अभी तक। आज के समय में पैसे कमाना सबसे ज़रूरी है। खैर वो छोड़ो। तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं एक सोशल वर्कर का काम कर रहा हूँ अंकल। अरे नहीं, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ये करता था। अब मैं ये करके काफ़ी टॉप लेवल तक पहुंच गया हूँ। समझे तुम? हाँ, आपके पास ग्रीन टैटू है, वो क्या है? ये तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? मैंने तुम्हें कम से कम एक बार इसके बारे में बताया होगा। ये मेरा रोल मॉडल है। तुमने उसका नाम देखा है ना? अंकल, पुलिस! हाँ, चिंता मत करो। हे, गाड़ी रोको। हेलो सर। मैंने तुम्हें लंच के लिए नहीं बुलाया है। आईडी और लाइसेंस दो। पापा। अपना पर्स लेके आना। अपने पर्स से पैसे निकालो। अगर नहीं है तो अपना एटीएम कार्ड दो। क्यों पापा? बकवास मत करो। ये तुम्हारे बाप का रोड नहीं है। अगर इस सड़क पर जाना है तो पैसे देने होंगे। पर्स दो। रुकिए। तुम क्या कह रहे हो? तुम बकवास क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें समझ नहीं ले लो आया। पापा। तुम स्कूल में सीखते क्या हो? वो गुस्से में है। क्या है ये? वो देखो। वो अन्ना है। अन्ना, अन्ना। भाई भाई। कोवर्थ। अन्ना। वो कोवर्थन है?
हाँ वही है। बहुत भूख लगी है, मुझे खाए हुए बहुत समय हो गया है। मैं तुम्हें देखते ही दौड़ दौड़ कर आई हूँ, कुछ तो दे दो भाई। हे भगवान, भगवान तुम्हारे साथ है। हे वकील। हाँ, 1 मिनट। 1 मिनट, ये लो अम्मा। ठीक है, तुम खुश हो? हाँ? अंकल, मुझे लगता है गोवर्धन एक अच्छा आदमी है। वैसा मत सोचो, मैं ही वो माँ हूँ जिसने उसे 10 महीनों तक पेट में रखा था। ओ अच्छा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो एक अच्छा आदमी है। फ्लैशबैक। आज इस क्लास में तुम लोग बताओगे तुम्हें क्या बनना है, ठीक है? तुम मेरे दादाजी की तरह मैं बड़ा राउडी बनूंगा मिस। ओह, ये बहुत अच्छा सोच है। बैठो। अगला, तुम क्या आप शादीशुदा हो मालती? शरारती लड़के। अच्छा बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ मिस। ये बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन तुम इसे करोगे। बैठो। वासुदेवन, मैं जस्टिस के लिए लड़ूंगा और महिलाओं का रक्षा करूंगा और बुरे लोगों को सजा दूंगा और मैं सबका भलाई के लिए एक सोशल वर्कर बनूंगा और मदद करूंगा मिस। ये क्या है, सब लोग हंस रहे हैं? मैंने तो जोक नहीं सुनाया है ना, मैं हंस नहीं रही हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगला, अगला। गोवर्धन, यहाँ पर हर कोई मेरी तरह बनना चाहता है और मैं सबका रोल मॉडल बनूंगा। सब तालियां बजाओ। वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ गया? हे, तुम्हें जरूर पता होगा, कलई कलई गायब है। काल, अमिताभ बहुत दिक्कत कर रहा है, हम उसे मार नहीं सकते। आलिया, जो कुछ भी था सब कुछ तुमने ले लिया है ना, तो फिर तुम मेरे पति को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम सही कह रही हो, मैं 2 साल से उसकी तलाश कर रहा हूँ। मैं भूल ही गया कि मुझे उसे क्यों मारना था। बताओ, हमें उसे क्यों मारना था? क्या मतलब है? उसने कुछ तो किया होगा। हाँ, नहीं उसने कुछ नहीं किया है, उसका काम भी चला गया, इसलिए यहाँ पर डे नाइट में काम कर रही हूँ। लेकिन कोई तो कारण होगा जो हम उसे खोज रहे हैं। बॉस, इसकी बात मत सुनो। तुम्हें पहले से दिक्कत थी, उसके जाने के बाद तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हम अपना काम कर रहे हैं। तुमने सुना? कार चलाओ। ठीक है। केवल हमारे जैसे अच्छे लोग ये काम करते हैं। ए, आओ। हाथ छोड़ो, मैं ही आ रही हूँ। कार में बैठो। दाहिने पैर से शुरू करना। ये हमारा इलाका है। तुम यहाँ क्यों हो? वापस आने से पहले तुम्हें ऑटो क्यों नहीं मिला? इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तो क्या तुमने मेरा ऑटो लिया था? क्या दुकान का ख्याल रखना। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुम दुकान संभाल लोगे? क्या तुम्हारी मोबाइल शॉप है? ये मोबाइल शॉप नहीं, ये मेरा पॉकेट शॉप है। अगर मोबाइल शॉप होता तो पुलिस रात में पकड़कर जेल में फेंक देती। वो यहाँ आते रहते हैं। अरे इसे ही तो रिस्क कहते हैं, पॉकेट शॉप। अरे ये क्या है? ये जल्दी करो, उठाओ उसे। हाँ? जल्दी करो। इस रोकी ने जिप खोली और चला गया। यहाँ देखो, बाइबल, कुरान, ये किताब अच्छे लोग पढ़ते हैं। अगर वो यहाँ होते तो हमें इसकी आदतें डालने के लिए कहते। ये आदमी कौन है? लड़का कहाँ से आया है? क्या तुम्हारे पड़ोस में कोई मोबाइल की दुकान है? वो एक अच्छा आदमी लग रहा है। क्या तुम पुलिस से हो? अंकल। हाँ। मुझे यहाँ कोई घर देगा? हाँ, क्यों नहीं देगा? यहाँ पर सब मिलेगा। कोई गुंडा हो, मवाली हो, उन्हें जल्दी मिल जाता है क्योंकि उनके पास पैसा है। तुम घर की टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है अंकल, चलो दूसरे इलाके में चलते हैं और देखते हैं। वहाँ चलते हैं। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो।
तुम पहले यहाँ अच्छे से देख तो लो। क्या? एक और रास्ता है। हाँ। क्या चाहिए तुम्हें? हमें रहने के लिए घर चाहिए, मतलब मेरे भतीजे को चाहिए। वो बहुत दूर से आया है। वो अभी मेरे साथ रह रहा है और उसे अपना घर चाहिए। अंदर आओ। क्या अंदर? तुमने सब देखा है ना, यहाँ पे ऐसे ही काम चलता है। लक्ष्मी, तुम कहाँ हो? क्या तुमने कहीं कैश वाला बैग देखा नहीं है? पापा, क्या हुआ? वो दुबई भेजने के लिए 5 लाख रुपए थे जो मैंने बैग में रखे थे। मुझे नहीं मालूम मैंने बैग कहाँ रखा। क्या वो लोग पैसे लेने आए थे? लगता है कि उन्होंने अफगानों को पैसे लेने भेजा। कौन है वो? वो लोग घर देखने के लिए आए हैं पापा। ये एक वॉर जैसा है, बहुत टेंशन है। वो इतना चिपक क्यों रहे हैं? कमान। क्या तुम दोनों कपल हो? ए भगवान, वो मेरा साला है। ओह, तो तुम सिंगल हो? हाँ, घर तुम्हारे लिए चाहिए? उसके लिए। वो क्या करता है? वो तो हर काम में अच्छा है। वो चीन वैली पर ही जाता रहता है। जब वो जवान था तो पूरी दुनिया घूमता था। वो हर काम को संभाल लेता है। वो तुम्हारे काम आएगा। उससे पूछो कि काम क्या करता है। इसे तुम्हारी बेटी पसंद है, मतलब अच्छा परिवार है तुम्हारा। ओके। उससे पूछो वो काम क्या तुम्हें करता जानना है। कि वो काम करता है या नहीं। वो कहाँ काम करता है? घर में वो चोरी करता रहता है और चीजें चुराता रहता है। वो पास की एजेंसी में काम करता है। क्या तुमने नाम सुना है? हाँ। हाँ। वो वहाँ क्या करता है? वो वहां पर लोगों को पकड़ता है और उन्हें ऊपर भेजता है। पैसे कितने मिलते हैं? वो 65,000 रुपए। वो इतना नहीं देते। क्यों? वो इतना ही देते हैं? हम इतना नहीं देते कैसे? क्योंकि मैं उस अबू बंकर कंपनी का मालिक हूँ। उसने अपनी दाढ़ी रखी हुई है, उसने अभी तभी दाढ़ी पहचान रखी है, में इसलिए नहीं आया पहचान में होगा। नहीं आया होगा। ओके ओके सर। ठीक है ठीक है, ये कुछ अजीब लग रहा है। सुनो बेटा, लेकिन तुम्हारे काम की वजह से मैं दे सकता हूँ। बेटी, चाबियां दे दो। ठीक है पापा। मुझे पैसे लाने के लिए फौरन जाना है। शुक्रिया सर। चलो जश्न मनाते हैं। अरे तुम इतनी सस्ती गाड़ी चलाते हो क्या? रघु, तुम्हारा मतलब ये का? हाँ। ये मेरे इमोशन है यार। मैंने 99 लोगों को मारा है। 99 लोग इस कार का इस्तेमाल करके घूमते थे। ये लकी, तुम 100वें हो। बधाई हो। सर, कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे दोस्त को आने दो, फिर तुम खाना लाना। वो कब आएंगे सर? वो आएगा तब मैं गाना गाऊंगा। तो फिर गाना गाइए सर। समय कीमती है। ठीक है। क्लिंग, क्या क्लिंग, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हो। शिप चलाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टारगेट है। ये मेरे दिल में है। शिप चलाना मेरा फ्यूचर काम है यार। मुझे पता है क्लिंग, लेकिन इसमें नया क्या है? मेरे बाप की मौत तक मेरे माता पिता ने मुझे शिप चलाने नहीं दिया। वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। अब मैं अलग इंसान हूं। मेरा बाप मेरे साथ नहीं है।
मेरी अगली शिप किनारे आ रही है। मैं 10 लाख कैश कमाने वाला हूं। ये क्या है यार? चीफ को बुला। बारिश होने वाली है। सूरज ढल चुका है। सूरज डूब गया है। आओ मेरे दोस्त, और तुम रोना शुरू करो। चीफ ने तुम्हारी शिप ली है। वो अभी शिप लेके वहां से निकल रहा है। बारिश, क्या हुआ भाई? मेरी शिप चली गई। ये बहुत अच्छा है, हमें जश्न मनाना चाहिए। आओ मेरे साथ। क्या बोल रहे हो? तुम मेरे साथ पार्टी करोगे या फिर नहीं? किस्मत खराब है। अंकल गायब है। वो कहाँ गए? हे, कितनी देर इंतजार करना होगा? तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। जल्दी से सब कुछ ले लो, वरना सब वापस ले जाएंगे। भाई, अंकल और उनके दोस्त गायब हैं। मोबाइल भी नहीं लग रहा है। अगर तुम जल्दी में हो तो इसे रखो और जाओ। देखो, कहाँ गए ये? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? राउतार वो आली। क्या बोल रहा है? ये देखो। अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। हे, हम उसे ही कैसे बता सकते हैं कि वो बेवकूफ है? हाँ, क्या तुम जानना चाहते हो? क्या? नहीं, मैं तो कहानी सुनना चाहता हूँ। हे, हम रोतार आली हैं। हम बिजली जाने के बाद कपड़े बदल कर चोरी करते हैं। ये वाली कहानी। अरे यार, ये लोग क्या बोल रहे हैं? कौन है ये? भाई, इसे रख दो और चले जाओ। हाँ, जाओ अपना काम करो। ठीक अरे है? देखो उसे। तुम्हारी दोस्त है वो? तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? तुम्हारी सहेली अच्छी दिखती है। मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ यार। ज्यादा मत देखने बोलो। में तो सही है। जरा देखो, मुझे मेरी दादी की याद आ गई है। हाँ, अगर तुम्हारे बीच कोई दिक्कत है तो तुम्हें सुलझाना होगा। ऐसे सड़क पर आने वाले लोगों को छेड़ना गलत बात है। समझ में आया? तुम्हारी दोस्त छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों हो रही है? सर, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। प्लीज किसी और को बुला लो। तुम्हें ये पहले करना चाहिए था। चलो भाई, गाड़ी में सामान है, तुम मेरी मदद कर सकते हो? नहीं, जाओ। अरे क्या आदमी है दादा। हाँ। गाड़ी में कुछ सामान है, आप मेरी मदद कर सकते मदद हो? से तुम्हारा क्या मतलब है? आप मेरी मदद कर सकते हो? मदद? इस देश में ऐसे लोग नहीं हैं जो तुम। रामानंद सर, हाँ, इतनी जल्दी क्या है? कुछ पेपर में आपके साइन चाहिए। अरे भागो। सर, कैसी बंदूक है सर? ये तो चलती ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ, अब क्या करूं? जब मेरे पिता विधायक थे, लोगों के लिए सड़कें और रोड लाइट लगाना उनके लिए अच्छा काम नहीं था। उन्होंने हमेशा लोगों के पैसे खाए और किसी को चैन से नहीं जीने दिया। अगर उन्हें रिहा कर दिया गया तो इस तरह के कई अपराध हो सकते हैं। उन्हें बताया गया है कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी। बस यही बात है, क्योंकि केस फिर से खोला जा रहा है। उन्होंने 1 साल से भी कम की सजा काटी है अभी।
अब वो वापस आएंगे। प्लीज मुझे बचा लो सर। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकता। मैं कोई पाप नहीं सुधा। आप किस बारे में बात कर रहे हो सर? तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है? मैं कई सालों से आपके साथ हूं सर। आपने जैसे कहा मैंने वैसा ही किया है सर। है ना सर? इसलिए मैं अपनी आखिरी इच्छा लेकर यहाँ आया हूँ। मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। ये कोई महंगी दुकान नहीं है, ये एक चुराए हुए कपड़ों की दुकान है और उन्हें नया बना सकते हो। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? जल्दी लो और जाओ। ले रहा हूँ, सब्र करो। ए, बिजली बिजली। ए दफा हो जाओ। कौन है ये? दादाजी। दादाजी? अरे उसे देखो, वो गुंडा है। बिजली की मौत तय हो गई है। क्या हुआ? क्या बकवास है। वो कौन है? उसने भाई को हाथ कैसे लगाया? उसका हाथ काट डालो। अन्ना, मारने से पहले सिगरेट पी लो। तुम क्या ढूंढ रहे हो? सिगरेट नहीं है। क्या मतलब सिगरेट नहीं है? हम दुकान पर जाकर सिगरेट खरीदेंगे और पियेंगे। भाई मैंने तो आपकी जान बचाई है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अगर तुम ट्रक के सामने आ जाते तो तुम्हारी आत्मा भी नहीं बचती। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा। मैं माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। सॉरी, तुम सब गधे हो। ये वही है जो लड़की उससे शादी करेगी, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी यार। अंकल, अब तुम शादी की बात क्यों कर रहे हो? उसको और इसको क्या है? शादी की तो बात करनी ही पड़ेगी। उसकी शादी की उम्र जो है, उसकी शादी यही होनी चाहिए। देखो उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं। बच्ची क्यों रो रही है? कोई बात नहीं है, उसके साथ पढ़ने वाला लड़का दूसरे स्कूल में चला गया है। हाँ, अब आप ये गांव क्यों जोड़ रही हो? यदि तुम यहाँ रहोगे तुम तुम्हारे पापा जैसे ही बनोगे, इसलिए हम दूर जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आता, आप जाओ। क्या है, तुम्हारे पापा को छोड़ के जाने के लिए मन नहीं है क्या? नहीं, लक्षणा को छोड़ के जाने का मन नहीं है। जब तुम स्माइल करते हो तो लगता है जैसे फूल खिल रहे हो। हे, क्या तुम मुझे देखकर स्माइल कर रही हो? अरे नहीं यार, तो अब नहीं दिख रही हूँ क्या? लक्ष्मी, हाँ, मैं तुमसे कोई बात पूछूं? पूछो। क्या तुम्हारा पहले कभी तलाक हुआ है? अभी तक शादी ही नहीं हुई है। फिर कोई लव ब्रेकअप हुआ है? ओह, क्या हुआ था? सब ठीक ही चल रहा था। फिर बिना बोल के एक दिन में छोड़ के चला गया। उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? वो तो तुम्हें ही बताना होगा। मुझे? हे लक्ष्मी, तुम्हें उसकी याद नहीं आती? पूछो।
कितनी याद आती है। इसलिए ठीक है। अगर तुम उसे माफ कर सकती हो तो वो शायद वापस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। हाँ ठीक है। भाई, तुम्हारी बेटी लक्षणा को और मेरा बेटा अरिवेलन को इस साल ही शादी करके छोड़ दें क्या कहते हो? तुम मेरी बेटी की बात कर रही, वो शादी नहीं करेगी। मेरे बेटे अरिवेलन को क्या कमी है? ये है अरीवा छगन। तो क्या? तो तुम वो फोटो देख रही हो? हाँ, मरने से पहले उसने ऐसे आदमी से शादी करवाने का वादा किया था जो मेरी बेटी की रक्षा करेगा। तुम्हारा बेटा ये नहीं कर पाएगा। ओ, तुम मेरे बेटे के बारे में बात कर रहे हो? तुम जाकर अपनी बेटी के बारे में पता करो। लक्षणा का लक्षण एक गलती करना नहीं आता, झूठ बोलना नहीं आता। मैं लोगों को अच्छा करती हूँ कह के सारा संपत्ति डुबा रही है, और मैंने मेरा बेचारा भाई को भला करने का सोचा तो मैंने सुना तू तो एक बड़ा बुरा आदमी से शादी करवा रहे हो। मैं भी देखती हूँ उससे शादी करने के लिए कौन आएगा। वाह, चलो गए। पापा क्या हुआ? आंटी चिल्ला चिल्ला के जा रही है। जब वो आई थी तो तुम कहाँ थी? इस वजह से नाराज होगी क्या? इस कारण ने उसका बेटा अरीवो उसके लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए, तुम्हारे लिए। क्या आपने हाँ कह दिया? वो इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने मना कर दिया। छोड़ो उसे। क्या वो नया लड़का तुम्हें ठीक लगा? अब सच में पूछ रहे हो क्या पापा? हाँ, तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो ठीक है, आपको ठीक है क्या? अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद। अरे पापा, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि वो हंस पड़ी? क्या नया लड़का ठीक है? क्या वो किराया ठीक से दे रहा है? मैंने उसे शादी की बात थोड़ी की। ए बंगार, पुराना सामान लाओ, नया ले जाओ। पुराना सामान लाओ, नया ले जाओ। क्या भाई इतनी जल्दी तुम अंदर क्यों आ रहे हो? तुम्हारा पास भी सोना है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? ऐसा मत घूरना, चलो चलो। अन्ना इतनी जल्दी बुरा क्यों मान गए? मैं खुद आके बात करूंगा। क्या बात है? मैं तो बस हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम्हारी बेटी शहर में घूम रही है, देखो किसके साथ घूम रही है। रुको एक मिनट। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो मुझसे भी नहीं मिलवाओगी? तुम्हें अपनी माँ का वादा याद नहीं? हाँ बोल रहे हो पापा? आपने तो पूछा ना नया लड़का ठीक है क्या? क्या? क्या हुआ पापा? आपने ऐसा ही पूछा था। अब रहने ही दो। हे भगवान, उसने मुझे सच में गलत समझा। मुझे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हे भगवान। ए भाई, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। वो सब यहाँ है। अगर तुम बिजली अन्ना से बात करना चाहते हो तो तुम्हें जाकर अभी बात करनी चाहिए। हे काम पूरा पहले जैसा ही चलेगा। क्या? भाई, हम बिजली अन्ना से मिलना चाहते हैं। हम मूड में नहीं हैं। हमारे पास कोई बड़ी दिक्कत नहीं। एक डॉक्टर है जिससे हमें दिक्कत है। सब ठीक हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद उसे ले आऊंगा। नहीं, मैं सीरियस हूँ। सीरियस हूँ। मेरी बेटी की जान मुसीबत में है, इसलिए मैं यहाँ मैं आया। तुमसे कह रहा हूँ कि हम अच्छे मूड में नहीं हैं। इनका मूड सही करने के लिए हम क्या करें? हमें इन्हें पहले कुछ देना चाहिए। हाँ, तुम नाराज मत हो, हम तुम्हारा हिस्सा वापस लेंगे। मैं वो नहीं दूंगा। भाई उसे अंदर ले जाओ। बिजली अन्ना इतने बड़े आदमी आखिर कैसे बने? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हम उसे और बड़ा बना सकते हैं। मैं मूड में नहीं हूँ। मुझे लगता है हमें और ज्यादा पैसे देने चाहिए ताकि वो बेहतर महसूस कर सकें। अब ठीक। तुम बीनू को जानते हो? वो मुझसे 5 साल छोटा। उसने ही ये सब शुरू किया था। उसने पहला मर्डर किया था। उस हादसे के बाद उसे एक बड़ा परिवार बना लिया।
और इतना बड़ा आदमी बन गया। हे भगवान, वो बीनू से भी बड़ा आदमी बन गया है, तो फिर वो बहुत बड़ा आदमी है। भाई क्या हाल है? मेरी बेटी एक लड़के से प्यार करती है। भाई मैं तुमसे एक सलाह पूछना चाहता हूँ, पता नहीं पूछूं या नहीं, लेकिन इस इलाके में कोई और लड़का है? कोई दूसरा लड़का जो इस आदमी की लड़की को बचा सके, बस। अगर मुझे एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे तो मैं लड़की की शादी उससे करवा दूं। क्या तुम्हारे पास फोटो है? हाँ हाँ, ये रही फोटो, ये लो। ये भाग क्यों रहा है? सर, वो कौन है? मुझे उससे बात करनी होगी और रिश्ता खत्म करना होगा। वो एक बुरा आदमी। ये तुमने उसकी वाट लगा दी। तुमने उसे जो कहा उसकी वाट लग गई थी। वो तुम्हारा ट्रेनर है। पर एक बात है, सब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। कम से कम अपने भाई की आखिरी इच्छा तो पूरी करो। तुम्हें ये करना होगा। ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मुझसे वादा करो। चलो मुझसे वादा करो। तुम क्या कह रहे हो? मुझसे वादा करो। मैं महादेवन की कसम खाता हूँ। ये काफी है। तुम कहाँ देख रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे भाई को देख रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, तुम्हें जल्द से जल्द कोई लड़की ढूंढनी होगी और फिर उसके साथ शादी करनी होगी। क्या हुआ? माफ करना। तुम एक वीक से मेरे साथ हो। मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। मैं इस योगी से स्वामी बनाऊंगा। मैं इस योगी को गुरु बना दूंगा। चलो चलो चलें। ये क्या है? वो पैसा है? क्या वो पैसा है? जैसे कि औरतें कहती हैं, जब दुनिया खतरे में होगी, भगवान कृष्ण ही धर्म की रक्षा करेंगे। तुम इसे ले लो और जाओ। इसे लो। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ कि वो चला गया। अरे ये तो गोवर्धन है। ये इसे क्या हो गया? माँ, क्या हुआ माँ? हाथ क्यों कांप रहे हैं? और कुछ खाने को नहीं मिला? हाँ। वो लक्ष्मी का होने वाला दूल्हा है। हाँ, किस्मत वाला। लक्षणा का जिंदगी है, अच्छा चलेगी है। स्वागत है। वेलकम वेलकम। इतनी देर कैसे हो गई? जल्दी आना था, मैंने बताया था। हाँ, आज 7 जुलाई है। वेलकम, आइए आइए। नमस्ते। स्वागत है। हाँ, इस ढेर में क्या है? टिफिन बॉक्स। ये सोना है या फिर ये सोना चांदी? है। चांदी क्यों होगा? भाई के लिए खाना ले जाना। ये पुराना है। सावंदी के घर में है, 7 कब्रें हैं। वो शादी के लिए खाना लेने आया है। चलो। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। तुम शादी में आकर पापा के साथ खड़ी मत रहना।
मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने अभी अभी राहुल से ब्रेकअप किया है। वो मुझे वापस पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है और मैं आज ही उसके घर जा रही हूँ। ये हुई ना बात। मुझे लगता है अमिताभ आ गए। तुमने उसे कैसे ढूंढा? वो जरूर वृद्धाश्रम में होगा। उसे मैसूर बहुत पसंद है, जितना चाहोगे उतना खाएंगे। तो क्या उसे ढूंढना मुश्किल है? हाँ बिल्कुल नहीं। अगर वो ये हरकत नहीं छोड़ेगा तो पकड़ा जाएगा। शुरू करो। लक्ष्मी, हाँ, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो क्या ये शादी रुक जाएगी? शादी रुकने जैसा आया तो तुम झूठ ही बोल दो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचती हो। मैंने जो ये ड्रेस पहनी है शादी में। मैं समझी नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचोगी, लेकिन मैं कोई गुंडा या चोर नहीं हूँ जैसा वो सोचते हैं। मैं एक शरीफ इंसान हूँ। क्या ये झूठ था? हाँ, वो झूठ था। क्या मैं ये झूठ बोलूं? मैं इस शादी को रोकने जा रही हूँ। भाई मुझे पैसे मिले हैं। चावल चावल चावल। चुपचाप अपना काम करो। हाँ, जल्दी अपना काम करो। इतना सारा पैसा करके सारा खराब कर दिया। इन्हें तो देख लो। तुम उसे कहाँ बुला रहे हो? उसके बाद लोन ईएमआई करके सामने आएगा। अम्मा अंदर आ जाइए। बॉस, यहाँ कोई 99 पे आउट नहीं होने वाला। तुम आ सकते हो, फोन कर सकते। बॉस, ये है अमिताभ। अमिताभ, मुझे छोड़ दो। ए, हे, तुम कौन हो? ओके, रहने दो। इतना मत मारो।
मत जाओ मास्टर। मैं तुम्हें कानून हाथ में लेने के लिए गिरफ्तार कर रहा हूँ। पापा पानी पीजिए। अच्छा हुआ मंगलसूत्र बांधने से पहले पता चल गया सब। तुम अपनी लड़की को एक खराब आदमी को देख के उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। वास्को डी गामा की शुरुआत। सुरक्षित रहें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। बहन, उसने मुझे वास्को डी गामा पर पोस्टिंग दी है। क्या वास्को ड गामा क्या? हाँ बहन, अभी मेल आया है, देखो। हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, जीक नहीं रहा क्या? तुम कह रहे हो वहाँ जाओगे? अगर मुझे जीना है तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। हमारी बहन तो तुम्हें अच्छे से देख रही है ना। नहीं, मुझे अपना बिजनेस भी बढ़ाना है। रेशन के दुकान में टेंडर खोजो। पद्मा ने मुझसे कहा है कि तुम्हें अपने भाई बहन पसंद नहीं थे। जब वो छोटी थी तो वो स्कूल नहीं जाती थी, अब वो कहाँ मुझे काम करने देगी। उसने जो कहा वो सच नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? वहाँ जाना है। हिम्मत से आगे बढ़ो, तुम सब सही करोगे। जाओ। मुझे पता था मेरी बहन बुरी नहीं है, वो मेरा भला चाहती है। मैं जा रहा हूँ। क्या तुम जेल संभालते हो? हाँ। तुम ही बताओ। सर मुझे नहीं पता। पर मैं उस जेल में कैसे जा सकता हूँ? जेलर सर, जेलर सर। ये क्या है? तुम बिना किसी जिम्मेदारी के जेल का गेट क्यों खोल रहे हो? अगर तुम अंदर आ गए तो तुम मंत्री कैसे बन अगर मैं पाओगे? आऊंगा तो परिवार को साथ ले आऊंगा। चाहिए, वो मंत्री बनने वाला है। धत तेरी। इस पीढ़ी के लड़के बिना बॉस के बाहर नहीं जाते। रोनाल्डो, तुम्हें रिहा कर दिया गया है, साइन करो और चले जाओ। सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे सच बताइए। मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, मैं तुम्हें केवल वही बता रहा हूँ जो सरकार हमारी अगर चाहती तुम्हारी है। सरकार मुझे बाहर जाने को कहेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्या मैं कुछ गलत करूंगा? रोनाल्डो, मेरी बात को समझो। तुम्हारे भाई की जिंदगी खत्म हो गई है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। रुके तो दिक्कत मैं होगी। तुमको इतना पैसा दे रहा हूँ, प्लीज मुझे बाहर मत भेजो। ये जेल है, कोई होटल नहीं। ये तुम्हारे लिए जेल है, ये मेरे लिए मंदिर है। अब तुम क्या कह रहे हो? सर, मैं वो नहीं कह रहा जो मैं सोचता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो यहाँ होता है। पिछले वीक हमारे बगीचे में उन्होंने सभी अच्छे खासे गांजे के पौधों को काट डाला और उन्होंने कोई और पेड़ लगाए। क्या ये जंगल है या बगीचा? बुजुर्गों की धरती पर वो योगा और ध्यान कर रहे हैं। सर, वो पुजारी बन के सब कर रहे हैं। हे, तुमने उनको मारा पीटा, धमकाया, ये सब तुमने ही किया है। अब हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या करना है, इसलिए हम उन्हें जो करना है करने देते हैं। मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा सर, मैं वो नहीं कर रहा जो मैं सोचता हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो उनके लिए अच्छा है। हे, बताओ और फिर बताओ। हमें अपने कैदियों के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। वास्को डी गामा में तुम्हारा स्वागत है। ये इधर आओ। वो कहाँ है? वो लोहे के लिए आरी रखे हुए हैं। मार्को, तुम नहीं बदलोगे है ना? हट जाओ। मार्गो, एक आदमी तुमसे मिलने आया है। अंगिना, तुम कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ, मैं खुश हूँ। तुम अब ऐसा कुछ नहीं कह सकते।
क्यों, क्या हुआ? हमारे बेटे गोवर्धन ने तुम जैसे लोगों की मदद करना शुरू कर दिया है। क्या वो मेरे जैसे लोगों की मदद कर रहा है? मैं खुश हूँ। किस बात की खुशी है? उसे पकड़ के गिरफ्तार करेंगे। वो अंदर आना चाहता है, तुम्हें मारने के लिए ही है। क्या मुझे मारने के लिए? तुम क्या कह रही हो? ये एक वार्निंग है, कोई किसी पर शक नहीं कर सकता। सुनो, तुम जो भी कहते हो वो सही है। इस पार्टी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्या हम इसका कारण जानते? पार्टी के सदस्य इससे सहमत नहीं होंगे। तुम जल्दी में हो। बॉस, ये काम ध्यान से कर। अगर तुमको वोट नहीं मिले और उनको पता चल गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम्हारी राजनीतिक जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारे पिता की पार्टी ने बहुत परेशानी खड़ी कर दी है। पार्टी वालों को पता चल जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं बॉस? क्या तुम सबको मार डालोगे? अगर तुम सभी को मार दोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ और करो। जैसे तुम्हारे पिता ने पार्टी के साथ किया था, तुमने अपने ही पिता को मार डाला। क्या तुम अपने पिता के बारे में सोच रहे हो? मैं उन्हें कैसे मार सकता? ये हुई ना बात गोवर्धन। सबसे जरूरी बात यह है कि उसे ऐसे मारो कि सभी को पता चल जाए, वरना कोई सोचेगा कि मैंने उसे मारा और बात बिगड़ जाएगी। ठीक है। बड़ा आदमी बनने के लिए गोवर्धन ने तो साधु जैसा वेश धारण किया हुआ है। उसने तुम्हें दिन में ही मारने की कोशिश की है। वो ऐसा नहीं कर सका। उसने वास्को डी गामा की मदद से तुम्हें मारने का प्लान बनाया है। वो तुम्हें मार डालेगा। आप किसी भी तरह से खुद को बचा लीजिएगा। मैं नहीं जानती कि ये आदमी क्या करने वाला है। वो मेरा बेटा है। भाई, पिछले 12 सालों से तुमने अपना मुंह मोड़ लिया है। अपना चेहरा मेरी ओर घुमाओ। क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? तुम्हारा बेटा वसुकला तुम्हारे साथ मुझे भी मार देगा। मेरी ओर देखो और स्माइल करो। तुम परोपकारी आदमी हो, तो कोई भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचाए। पर ये ऐसी जगह है जहां मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मैं नहीं, वो तुम्हें मार देगा। अब देखो क्या होता है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना है। भगवान की जैसी मर्जी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हें कैसे मारूं? मैं इतना समझदार नहीं हूं। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। अड्डा कोटी मेरे प्यारे बेटे, उसका नाम वासुदेवन है। वो कल आ रहा है मुझे देखने के लिए। क्या तुम्हें वो इतना पसंद है? हाँ, वो मेरी आत्मा और मेरा शरीर है। मेरा प्यारा बेटा, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। मुझे भी तुम्हारी याद आती है। मार्को, हाँ, रो क्यों रहे हो? आंसू बह रहे हैं। क्या तुम रो रहे? हाँ पिताजी, मैं रो रहा हूँ। क्यों? क्यों रो रहे? क्यों रो रहे? मुझे अपने बेटे की याद आ रही है, इसीलिए। उसकी क्या खबर? वो कल यहाँ आएगा मुझसे मिलने। क्या वो क्रिमिनल? वो मुझे मारने आएगा। सच में? अगले हफ्ते वो तुम्हें मार डालेगा। तुम भी मरने वाले हो। मुझे मरने की चिंता नहीं है। क्या वो मुझे मारेगा? वो अपने हाथों से ये कैसे कर सकता? वो अपने हाथों से मारेगा, तुम भी उसके हाथों से मरोगे। अगर वो यहाँ मारेगा तो वो अचानक आएगा।
पर वो मुझे चाकू मारने वाला है, कच 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 बेरहमी से। वो तुम्हें चाकू से मारेगा, कच कच कच, बहुत ही ज्यादा बेरहमी से। मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने उसे मेरी तरह एक अच्छा इंसान बनने की सलाह दी थी, और वो तो एक गुंडे की तरह बड़ा हुआ है। रोना मत मार्कोस, रोना मत। तुम सो जाओ, ठीक है, सो जाओ। मैं रोता रहूंगा कल तक। वो कल आएगा। अरे गोवर्धन, मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बीस नंबर गेट पर आ जाओ। The music you been giving, the music is the movement, this is how we keep to living. The music you been giving, the music is the movement, this is how we come to living. उसे देखो, देखो, वो गुंडे जैसा दिखता है। क्या उन्होंने उस आदमी को बदल दिया? हे भगवान, ये हम लोगों को योगा सिखाएगा। वासुदेव, तुम सब यहाँ किस लिए अपने आए देश हो? का विकास करने के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल अपने है? देश का विकास करने के लिए। और तुम? अपने देश का विकास करने के तो लिए। फिर तुम सही जगह आए हो। तुम्हारा नाम क्या है? गांधी। तुम्हारा नाम गोडसे है। तुम्हारा क्या नाम है? चिट्ठी। मुझे आईडी दो। तुम्हारा नाम बोरा है। बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? वासुदेव कृष्ण। आईडी दो। तुम्हारा नाम है? अब मैंने तुम्हें ये दे दिया है, अब ये तुम्हारा नाम है। क्या ये कोई नाम है? भाई, मैं ये देख सकता हूँ। क्या है? तुम्हारा पहले कोई अच्छा नाम रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है? तभी तुम नाराज हो। मेरे पापा ने मेरा नाम कार्तिकेन रखा था, अब उन लोगों ने भतकमार रख दिया। पापा, मैं आपका बेटा जैक हूँ। उन्होंने तुम्हारा नाम बदल दिया। आप खुश नहीं लग रहे। नहीं, मैं अंदर से खुश हूँ, ये बाहर से नहीं दिखता। अरे, आप कैसे हो? मैं अभी तक तो खुश था, पर अब पता नहीं। गब्बर, तुम क्या कर रहे हो? प्रार्थना का समय हो गया है। तुम क्या बोल रहे हो? मैं गब्बर नहीं हूँ, मेरा नाम मार्गो है। नहीं, सबके नाम बदल गए हैं। क्या नाम बदल गए हैं? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मत बताना, अपना नाम बताओ। पीटर। मैं बच गए। मैं यहाँ बचने की कोशिश कर रहा हूँ। किससे बचने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। क्यों? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया। तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे? मार्गो, तुम क्या कर रहे हो? नई पीढ़ी मेरी बात कैसे सुनेगी? हाँ, मेरे पीछे बोलना। मैं शपथ लेता हूँ इस देश के काम इस आऊंगा। देश के काम आऊंगा, सबकी भलाई करूंगा। सच्चे रास्ते पे चलूंगा। सच्चे रास्ते पे चलूंगा। साफ साफ सुथरी जिंदगी जीऊंगा। लोगों की मदद करूंगा। झूठ नहीं नहीं बोलूंगा। समाज समाज की की रक्षा रक्षा करूंगा।
चोरी चोरी नहीं नहीं करूंगा। गलत गलत रास्ता छोड़ दूंगा। सच का साथ दूंगा। देश की भलाई करूंगा। दया दिखाऊंगा। दया दिखाऊंगा। अपना फर्ज पूरा अपना करूंगा। फर्ज पूरा करूंगा। अच्छा नागरिक बनूंगा। अच्छा समाज बनाऊंगा और उसमें रहूंगा। अपना धर्म निभाऊंगा हमेशा के लिए। आज से। तुम सभी के लिए एक जरूरी खबर है। अगले वीक का कंपटीशन आज ही किया जाएगा। हमारे नीतू सर वो अगले वीक वो पैनल में होंगे। वाइन शॉप के बाहर जैसी भीड़ लगती है वही लग रही है। हाँ भाई, हर महीने हम कैदियों का पुलिस से कंपटीशन होता ही रहता है। ये कैसा कंपटीशन है? खैर ये जीतने या हारने का कंपटीशन होता है और यहाँ हम पुलिस के सामने होंगे। ये एक कंपटीशन है। मुझे कंपटीशन करना और जीतना पसंद है। जीतना पसंद है? क्या मतलब है? एक और जरूरी बात, अगर हम तुम्हें हरा देंगे, हम तुम्हें जेल में डालेंगे, तुम्हें हर बात हमारी माननी होगी। हाँ, विनर जो कहेगा लूजर को वो करना पड़ेगा। कमाल है। हम जीत नहीं पाए हैं आज तक, वो कभी हारे नहीं। यहाँ कोई समय सीमा नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, अगर वो जीत गए तो क्या करेंगे? जो चाहे करेंगे। अगर हम जीत गए तो क्या? मुझे बताओ, अगर हम जीत गए तो क्या? अगर हम जीत गए, ये सब क्या खिलवाड़ चल रहा है यहाँ पर? हाँ? क्या चल रहा है यहाँ? आप हमें जेल में वापस डालेंगे, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? पहले जीतो तो फिर ये पूछना। लगता है कोई बड़ा प्लान बनाकर आया है। मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि मैं क्या सोचता हूँ। तुम वो कैसे कर सकते हो जो वो इस बोलेगा। पूरे परिसर में मैं सीनियर हूँ और तुम भी सीनियर हो। फैल जाओ। मिस्टर परफेक्ट, मैच अभी भी क्यों चल रहा है? अब उनका रवैया देखो। मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे। ये कैसा अन्याय है? सर, हमारी टीम में 8 खिलाड़ी हैं, उनकी टीम में केवल 4 खिलाड़ी हैं। मैं यही कह रहा हूँ। हमारी टीम में केवल 8 खिलाड़ी हैं, उनकी टीम में केवल 4 खिलाड़ी क्यों हैं? मुझे लगता है कि करुणा हमारी टीम में है, इसलिए वो हमारे साथ खेल रहा है। क्या करुणा? क्या वो हमारे साथ खेल रहा है? कुछ समय में उन्हें पानी पिलाने जाना, उन्हें विश्वास दिलाओ कि बारिश होने वाली है और मैच जीते, उनमें कॉन्फिडेंस भरो। ये आखिर क्या हो गया? वो लोग जीत रहे हैं। वो देखो, उस गार्ड को देखो। हाँ, उन्होंने स्कोर बहुत बढ़ा दिया है। सर प्लीज दूसरे गाल पे भी मारिए ना सर। करीब आओ। सर,
तुम जाओ, जैसा कह रहा हूँ क्या वैसा करो परेशानी जाके। है सर? देखा तुमने, उन्होंने हमें हरा दिया है। मुझे रात भर नींद नहीं आई, इसलिए मैं उन्हें बुला आप रहा उन्हें हूँ। क्यों बुला रहे हैं? उन्हें बुलाकर आप क्या करोगे? वो घोड़ों की तरह दौड़ रहे थे और वो अपना आदमी था। उसे एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर देता है। अच्छा ओके, मुझे क्यों बुलाया सर? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, क्या सर? जो तुम्हें गेम में पहले बताया था। तुमने मुझे पहले सीन में बुलाया था। हाँ बस यही बात है। भगवान, मैं अपनी याददाश्त खो बैठा। मुझे आपसे ध्यान से प्रार्थना करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, मैंने सोचा था कि तुम अच्छे हो, हाँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम बहुत बड़े किलर हो। बाहर लोग मुझे गोवर्धन कहते हैं। मैंने ये नाम सुना है। मेरा नाम हरि है, हरिचंद्र। बाहर लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पर किसी की जान लेने आया हूँ। किसकी? उत्तमन, लेकिन यहाँ उसका नाम मार्गो है। किसी को बताना मत। तुम्हारे लिए उस एक आदमी को मारना मुश्किल है। अगर बाहर 1000 लोग भी मारे जाएं तो कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। हर कोई यहाँ मदद करने के लिए जरूर आता है। यही वो चीज है जो मुझे यहाँ पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मदद क्यों? सांप से लड़ने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें अंतर है। न्याय और अन्याय में अंतर है। यहाँ सांप को कैसे मारा जाता है? मैं तुम्हें बताऊंगा। है तुम यहाँ क्या सांप पकड़ रहे हो? कितनी बार कहा है यहाँ मत घुमा करो। तुमने जो कहा था मैंने वही किया। अगर वो सच बता दे तो क्या होगा? वो सच नहीं बताएगा। अगर वो सच बताएगा तो हम उसे झूठा बना देंगे। सर प्लीज मुझे कुछ मत करना प्लीज। वो सच नहीं बताएगा। बिल्कुल नहीं। वो डरपोक बुढ़ा है, वो कुछ नहीं करेगा। वो सच बता देगा तो हम उसे झूठा साबित कर देंगे। वो सच बता देगा तो झूठा साबित होगा। वो सच बता देगा तो हम उसे झूठा साबित करेंगे। वो सच बता देगा तो हम उसे झूठा साबित कर देंगे। वो सच बता देगा तो झूठा साबित होगा। वो सच बता देगा तो हम उसे झूठा साबित करेंगे। वो सच बता देगा तो। ये तुम कहाँ जा रहे हो? सर मैं आपको ही ढूंढने के लिए आ रहा था सर। तुम मुझे क्यों खोज रहे थे? सर प्लीज कल कुछ मत होने दीजिएगा सर। तुम क्या कह रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज मुझे मत रोकिए। क्यों नहीं? सर कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है सर। हाँ, कल एक मर्डर होने वाला है। मर्डर होने वाला है? मर्डर, रेप, चोरी, क्या सब कुछ होने वाला है? इससे पहले मार्गो को बचाना होगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ बात है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं, आप जा सकते हो। मैं कल चला जाऊंगा। सर परफेक्ट मर्डर क्लास कहाँ है? ठीक है सर। कौन है ये? वो मोना सिटर है। वो मौन रहता है? नहीं, वो बहुत ज्यादा बोलता है। वो कब से यहाँ जब है? से मैं पैदा हुआ हूँ तब से तो वो यहाँ। लेकिन ऐसा क्यों? कई कैदियों को जेल में डाल दिया गया है। मैंने कई सालों से किसी कैदी को नहीं देखा है। ये लोग केवल टेस्ट के समय ही जेल से बाहर आते हैं।
क्या तुम एक और बात जानते हो? यहाँ के सारे रहस्य सिर्फ एक ही आदमी जानता है। सब लोग क्लास में जाओ। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आ तुम सकता इतनी हूँ? देर से क्यों आए हो? जाओ और बैठो। परफेक्ट मर्डर, बहुत बढ़िया लेखक डॉक्टर गोवर्धन। इस किताब की खासियत क्या है? किसी को भी ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। ये किताब तकिए के नीचे रखकर सो जाइए, बस इतना काफी है। इससे केवल मर्डर करना सीख सकते हो। चैप्टर 1 में हमारे लेखक का कहना है कि उसने सारे किलर को डॉक्टर बताया है। डॉक्टर, तो उसने उन्हें डॉक्टर की उपाधि दी है। ट्रेनर, हाँ? चैप्टर 1 में नहीं, बल्कि चैप्टर 2 में। क्या? तुम्हें कैसे पता? वो राइटर जैसा क्यों लगता है? अगर तुम मर्डर करना चाहते हो तो तुम इसे तुरंत कर सकते हो। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ कौन है। समझ गए? ठीक है, चलो एक अच्छी लाइन के साथ शुरू करते हैं। अगर तुम इंट्रोडक्शन पर ना जाकर चैप्टर पर जाओगे तो यही होगा। हमारे राइटर का कहना है कि जो आदमी सही तरीके से मर्डर नहीं करता इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। इतना ही नहीं, वो मरने के भी लायक नहीं। तुम्हें बाघ से शिकार करना सीखना चाहिए। बाघ डर के भागता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। मुझे लगता है कि हम उससे बहुत सीख सकते हैं। हे हरी, चलो शुरू करते हैं। सारे लोग डमी पर रुको। चलो जल्दी करो, चलो। ए, तुम यहाँ क्यों आए थे? अरे एक पुलिस वाला है, वो मुझे यहाँ लाया। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आना। मुझे क्या तुमको तुम बता मुझसे देना झूठ चाहिए था बोलने कि को मैं कह ठीक रहे हो? तुम मुझे झूठ बोलने को क्यों कह रहे हो? मार्गो, सर, यहाँ आओ और हमें डेमो दिखाओ। मैं आ रहा हूँ सर। ओह, हे भगवान, हे, ये कौन सी क्लास है? तुम मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते हो? यहाँ आने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। तुम्हें यहाँ बॉस की जगह नहीं चाहिए। एक बार जब तुम करीब पहुंच जाते हो, चाहे कोई भी हो, तुम्हें जल्दी ठीक से है। खत्म करना होता है, समझे? हे पीटर, मुझे लगता है ये 60 के दशक का चाकू है। मैं तुमसे ज्यादा टेंशन में था। कोई बात नहीं, ये चाकू रखो, नकली चाकू लेके आओ। शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, जाओ अपना काम करो। तुम्हें उस पर चाकू से इस तरह वार करना चाहिए। तुमने उसे कहां चाकू मारा? अरे नहीं, अगला। अरे नहीं। प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो। अगर तुम नहीं चले तो वो तुम्हें मार दे। आराम से। क्या तुमने चाकू नहीं चलाया? यहाँ मारो, यहाँ बहुत मारो, बहुत बढ़िया लोगन। लोगान। तुम क्या कर रहे हो? तुम चाल। बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ चाकू मारो। हे! दामाद जी। हाउस ओनर अंकल। क्या हाउस ओनर अंकल? एक मिनट के लिए मुझे पिताजी कहो। दामाद जी, मैंने सोचा था कि तुम खास हो। जब मेरी बेटी ने मुझे बताया तो मुझे एहसास हुआ तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। ये क्या बोल रहा है? माँ ने कहा था कि मैं अपने पापा जैसा बनूंगा। तुम अपने पापा जैसे दिखते हो, लेकिन उस केस में मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुमने बहुत बढ़िया की।
तुम समझे है ना? लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हें याद करती है दामाद जी। क्या? तुमने बहुत अच्छा काम किया। जल्दी से बाहर आओ और मुझे एक पोता दो। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम कहाँ देख रहे हो? मुझे चाकू मारो। चलो अब मारो भी। गब्बर, मैं तुमसे कह रहा हूं कि चाकू मारो, अब मार तो दो। तुम मेरे पिताजी जैसे लग रहे। नहीं दामाद जी, कल तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। तुम्हें रिहा मुझे कर रिहा दिया कर जाएगा, दिया है ना? जाएगा। लेकिन तुम्हें बिल्कुल ये नहीं पसंद दामाद नहीं। जी, वो कौन है? वो मेरा दामाद। तो फिर वो कौन है? तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम मेरे पिताजी जैसे हो। तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर परफेक्ट अब परफेक्ट नहीं रहा। मैं गब्बर नहीं हूँ, मेरा नाम मार्गो है। मार्गो, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम पुराने लोगों की बात नहीं सुनोगे तो नई पीढ़ी कैसे सुनेगी? मेरा नाम गब्बर है। प्लीज चले जाओ और कुछ भी मत बोलो। अब तुम्हारी बारी है। सर, तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए क्यों कहा? मार्गो भूल गया है कि हमने उसे क्यों बुलाया था। जाओ उसे बुलाकर लाओ अभी। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई गैस? अगले वीक बिल्लू का जन्मदिन आने वाला है। इस वीक हमने जश्न मनाया था। तुमने इन दोनों को जोड़ दिया है और इस वजह से तुमने हमें यहाँ बुलाया है। बहुत बढ़िया। ठीक है, सारे लोग मुझे अपने बैच के टॉप लड़कों के बारे में बताओ। सर, मेरे बैच ने मैंने बिना कपड़े पॉकेट मारना सिखाया है, पर टॉपर भाग गया था। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मैंने उसे कार्ड और फोन चुराना भी सिखाया था। सर, मेरे बैच में एक कैदी है। उसे बहुत बढ़िया, बहुत फनी आती। उसे कोई पहचान ही नहीं सकता। सर, हमारे बैच में एक आदमी है, वो टैलेंटेड है। उसने मेरी बहन की बेटी के लिए साड़ी बनाई है। वो बहुत होशियार है सर। सर, अगर आप उसे हमारी लिस्ट में शामिल कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर, वो इस बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सर, उन्हें अभी तक हमारे ग्रुप के बारे में नहीं पता। असली चाकू से रील बनाते हैं। एक लड़के ने असली चाकू से हकीकत दिखाई है। कौन है वो? डोनाल्डो, तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? तुम मुझसे मदद मांग रहे? मुझे नींद नहीं आती है, समझे? मैं रात भर यही सोचता रहता हूँ। तुमने पूछ ही लिया, तुम्हारी क्या मदद करूं? हमें कुछ करना होगा। मुझे यहाँ से भागना है। जैक, ये कोई मदद नहीं है, ये एक दिक्कत है। इसके बारे में सोचो। मैं बाप बनूंगा। क्या तुम ये सब सपने मत देखो। यहाँ तुम्हें पता है उसके बाप को अगर सच्चाई का पता चला तो क्या होगा? अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं खत्म होगी। शोर मत करो। अगर तुम्हें भागने में डर लगता है तो मुझे बताओ। मुझे डर नहीं लग रहा है। मिस्टर परफेक्ट ने निकलने के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। जब तक वो यहाँ है तब तक पुलिस भी यहाँ से भाग नहीं सकती। ये मुश्किल। तुम कई सालों से यहाँ हो, इसका कोई रास्ता जरूर होगा। हम आखिर क्या करें? सोचो, चलो चलो, सोचो सोचो। कम ऑन, उस स्टोर रूम में तुम्हारी मदद करें। क्यों? मैं सिर्फ जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो। कल ठीक सब है? आ रहे हैं जन्मदिन मनाने। ये नहीं हो सकता। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल तक मुझे फिर से सोच के बताना। कितने पैसे में खरीदा है तुम्हें? तुम हमेशा उसकी बात क्यों मानते हो? तुम मेरे बाप को नहीं जानते। मैं ऊपर तक बात पहुंचाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पैसे मिलेंगे, बस हमारी बात सुनो। हमें बस उनकी शर्ट चाहिए, उसके बाद सब संभाल लेंगे। तुम एक मास्टर हो। नेता के जन्मदिन पर कैदियों को रिहा करने की परंपरा अभी तक नहीं बदली, है ना? ये मत भूलो कि तुम अंदर हो, क्योंकि तुम्हारी परंपरा अभी तक नहीं बदली है। जैक, ए गधे, इधर आओ।
ये सब हिंदी में क्यों है? ए डोनाल्डो, मैं देखता तुम्हें हूँ, मेरा नाम दिख मैं रहा है? देखता हूँ। हे, तुम्हारा कोई दूसरा नाम भी है? पीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ जैक नाम का कोई भी नहीं है। तुम इस जगह से क्यों भागना चाहते हो? ये जगह 5 स्टार होटल की तरह है। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम कर सकते तो मेरी मदद करो, और अगर नहीं तो मैं खुद देख लेता। ठीक है, तुम आज रात भाग जाओ। पुलिस? हाँ, तुम पुलिस वाले हो? मैं देख सकता हूँ कि तुम पुलिस वाले हो। तुम बाहर क्या कर रहे थे? मैं अपनी बहन के साथ एक बैग ले जा क्या? रहा था। मेरे पास एक हैंड गन है। मुझे लगा तुम पुलिस वाले हो। मैंने तुमसे इसलिए पहले ही पूछा था। मैं गुस्से में था, तभी मैंने हैंडगन लिया। तुमने क्यों पूछा कि मेरे पास बंदूक है या नहीं? मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ए, तुम पुलिस वाले हो ना? हाँ। तुम पुलिस वाले, तो फिर तुम और क्या करते? मैं पुलिस वाला हूँ। वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, यहाँ तक कि उनके चेहरे भी एक जैसे हैं। उनमें एक भी अंतर नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं? दोनों में टारगेट आखिर कौन था? वो दोनों। मुझे सच बताओ। मुझे तंग मत करो, मुझे 3 दिन दो। क्यों? क्या तुम अपनी बहन से शादी करने जा रहे? तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने हैं। हे, चुप रहो। तुमने मेरे बाप को मेरे सामने बचाया है। आ जाओ, तुमने सब कुछ सुन लिया है। मैं तुम्हारे जेल से रिहा होने के बारे में बात कर रहा था। मैंने सोचा था कि तुम मुझे याद करोगे। क्या मैं जेल से रिहा हो जाऊंगा? क्यों? बताओ क्यों? बताओ मुझे, बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। तुम अंधे हो? मैं जानता हूं कि तुम मुझे चाकू मार दोगे, इसलिए वो तुम्हें बाहर भेजने वाले हैं। वो मुर्दा घर में पड़े लाशों की तरह दिखते हैं। तुम क्या कर रहे हो? ए, रुको, आओ देखें कि जरूरी कैदी क्या करते हैं। नहीं तो वो आधी रात में आएंगे और तुम्हें चाकू मार देंगे। ओह, आओ देखें कि हम क्या कर सकते हैं। वो सो गए। हे भगवान, बेहतर होगा कि तुम भागने का नाटक करो। मिस्टर परफेक्ट ने अपनी दवाइयों का इस्तेमाल करके एक रास्ता खोज लिया है। अब चलो इस जगह से निकल जाएं। चलें? चलो चले। आओ चलें। ला 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 ला। इस तरफ है ना? हाँ देखो, वहां जाओ। यहाँ कोई ड्यूटी पे नहीं है। चलो चलते हैं। इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ से भाग रहे हैं। ऐसा है? ओके यार, ध्यान से, चोट मत खाना। मेरी छठी इंद्री मुझे कुछ बता रही है। किसी के पेशाब करने की गंध आ रही। क्या हो रहा है यार? क्या नए ट्रेनर ने तुम्हें कुछ बोला? नहीं सर। तुम हैरान क्यों हो? चिंता मत करो सर, मैं सब संभाल लूंगा। ओके। हाँ, ऐसा ही है। तुम यहाँ क्यों हो? सर, हम लोग जेल से भाग रहे हैं सर। मैं खुश हूँ दोस्त। ये बढ़िया है कि तुम एसपी बदलवाना चाहते हो। तुम्हारे पास पैसे हाँ, मेरे हैं? पास है सर। नहीं यार, बाहर बहुत खर्चा होगा। शुक्रिया सर। ये काफी पैसे हैं। चलो चलो। चलो चले। चले जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पेशाब करने जा रहे हो क्या? जेलर सर, जेल के चारों तरफ की सारी लाइट जला दीजिए। 2 लोग लापता हैं। मैं सबको बताता हूँ। ओके, उधर देखो, वो बाथरूम जा रहे हैं। जेलर, तुमने उन्हें हर जगह देखा है। तुम्हें वो कहीं भी दिखाई दिए? मिस्टर परफेक्ट यहाँ हैं। भले ही वो हम पर गुस्सा हो जाएं, वो हमसे मिलने आएंगे। मेरी बात सुनो परफेक्ट, जाओ और उस तरफ खोजो। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ ए, दूंगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए हानिकारक है। तुम जाओ उस तरफ चलो। चलो चलें, चलो ठीक है सर। चलो चलो। मिल गया। तुम देखना जैक, तुम निकल जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया डोनाल्डो।
उधर देखिए सर, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। उस पीटर ने उन्हें रोक दिया। वो अच्छा आदमी लगता है सर, उसे रिहा करने के लिए पहले सोच लीजिए सर। क्या तुम पुलिस वाले हो? तुम कभी नहीं बच पाओगे। तुम अपनी बहन के साथ चोरी करने जा रहे हो। हे भगवान, प्लीज मुझे बचाओ। मैं YouTube पर किसी भी प्लान का प्रचार नहीं करता। सर हे, तुम अभी भी सही लग रहे हो। कंपटीशन कैसा रहा? और मेरे पास स्प्रेडशीट भी है। वो बचे हुए खाने को कहाँ ले जाते हैं? इस बार मेरे पास भागने की प्लानिंग। रोनाल्डो, अगर मैं फिर से यहाँ आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए कोई प्लान बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही प्लान बना लिया है और मैं वही करूंगा। क्यों? तुम जानते हो मदद मांगकर धोखा देना कितना गलत है। हे, क्या तुम्हें मदद चाहिए? मैं मदद कर सकता हूँ, कोई इधर आओ। रोनाल्डो, हाँ? अब तो तुम्हें मदद करनी ही पड़ेगी, है ना? हे पीटर, हाँ? मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पापा कौन है। मैंने तुम्हारी माँ की फोटो को तुम्हारे पापा को दिखाया और अब मुझे पता चल गया है। तुम्हारे पापा ने वो फोटो ली और चले गए। तुम अनाड़ी नहीं हो, तुम खिलाड़ी हो। जाओ, ये काम पूरा कर। अरे यार, हे यार, क्या तुम सब पुलिस में हो? तुम बचकर गलती क्यों करना चाहते हो? पुलिस के लिए कोई मौका नहीं है। तुम अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हो। हे, तुम लोग क्या कर रहे हो? सबसे पहले पीटर को तुम्हारी मदद करने नहीं आना चाहिए था। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सब पद्मा की वजह से हुआ। ये पद्मा वो वहाँ है। ए, नाटक क्यों कर रहे हैं? पहले काम खत्म कर लें, फिर बात करेंगे। ए, चुप हो जाओ। तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। मुझे पद्मा की फिक्र हे, है। तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ तुम्हारे सवाल का जवाब देने नहीं आया हूँ। जैसे मैं कहूँ वैसा करो। क्या? वैसा करो। अब मैं तुम्हारे लिए विलन हूँ। हीरो और विलन के बीच लड़ाई होने वाली है। फिर क्या? हम जेल से रिहा होकर बाहर जा रहे हैं। तुम क्या कह रहे हैं? हे, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारा यहाँ शांति से रहना पसंद नहीं है, क्योंकि तुम मुझे रास्ता दिखाने आए हो। तुम क्या कह रहे हो? हम चले? चलो चले। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, है ना? देखो सर, ऐसा लग रहा है कि आपकी पत्नी घर से भाग रही हो। वो लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें बाहर भेजिए सर, कुछ करिए। मेरी पत्नी को इसके बीच लाना जरूरी था? छोड़िए सर, पहले उन्हें पहले बाहर तुम उन्हें भेजिए। यहाँ से बाहर करो। मुझे शक है कि ये दोनों ही किसी न किसी मामले में पकड़े जाएंगे। मुझे तुम्हें देख के पहले ही समझ आ गया था। आप सही कह रहे हो सर। हम दोनों जेल में रहने के लायक नहीं है। हम दोनों को बाहर करिए। हे, चुप रहो। तुम चुप रहो। वो सही कह रहा है। तुम जाओ और रिहाई का ऑर्डर टाइप करो। हमें चिंता क्यों करनी, हम उन्हें सीधे बाहर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, इस महीने के कंपटीशन के लिए सब कुछ तैयार है। जब तुम आओगे तब हम शुरू करेंगे। सर, क्या आप हमें इस डर से भेज रहे हैं कि आप कंपटीशन हार जाएंगे? सर प्लीज, हमें कंपटीशन में भाग लेने दीजिए। अगर हम जीत गए तो हमें भेज दीजिएगा। अगर हम हार गए तो जैसा आप कहेंगे वैसा करें। सर मैं समझ रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। भले ही वो हार जाएं, हमें फायदा होगा। क्या ऐसा है? हाँ।
फिर से कंपटीशन शुरू हो रहा है पुलिस और कैदियों के बीच। सब लोग तैयार हैं। इस बार मुकाबला तगड़ा है। हे, हट जाओ आगे से। हे, आगे से हटो, जाने दो। हे, चलो साइड हटो, जाने दो। पीछे पीछे हटो। हे, रुक जाओ। देखो ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमला। हम लोग एक टीम में हैं। वो बॉक्स उठाओ पहले। भले ही हम हार जाएं, हमें फायदा होगा। नशे में जमाना है, जमाना नशे में है। हे, जल्दी चलो। ऊपर की तरफ दौड़ो। सुनो, चलो चल के थोड़ी शराब पीते हैं। शराब? क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दबाजी मत करो। आओ, अंदर चलो, चलो। हे, आओ, जल्दी। हे, एक मिनट रुको। रुकिए सर, मुझे लगता है कि वो यहाँ गए होंगे जरूर। यहाँ? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने मुझे क्यों मारा? अंदर जाइए सर, उन सबको मारिए। यहाँ देखो, भले ही हमारा चीफ ऐसा कहे पर हम ऐसा नहीं सर, करेंगे। वो लोग वहाँ हैं। अंदर चलो। आओ सर। सर, किसी को चोट नहीं लगी है ना? हे, दादा, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। तुम डरे हुए क्यों? लेकिन तुम तो किसी से भी नहीं डरते थे। तुम किसी बहादुर आदमी से क्यों डरते हो? हाँ, पीटर ने तुम्हारे पापा को यह सोचकर छोड़ दिया कि वो उसके पापा है। वो तुम्हारे पापा जैसे थे, लेकिन अब वो नहीं। अब वो तुम्हारे पापा को मार डालेगा बेटा। मुझे माफ कर देना बेटा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पापा अच्छे आदमी हैं। मैंने एक गलती की, इसके लिए मैं मर भी सकता चिल्लाओ हूँ। मत, पुलिस यहाँ नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उस समय तक तुम्हारे पापा मर चुके हों। तुम बहुत लापरवाह। धीरे बोल। आपके बताने के बाद ही मुझे पता चला कि वो मेरे पापा नहीं हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो वास्को दी गामा में मेरे पापा जैसा कोई और आदमी है या नहीं। नहीं। क्या बोल रहे हो? शांत रहो तुम।
पीटर को उसके पापा का सही पता चल गया। मैंने उसे सब सच्चाई बता दी। तुमने उसे सच्चाई बता दी, पर क्यों? उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। मैं उसे मारना चाहता तुमने अपने पापा को क्यों भेजा? क्या तुम मरना चाहते? तुम मेरे बेटे गोवर्धन के बारे में नहीं जानते। अगर जानते होते तो ऐसी बातें नहीं करते। बाघ तुरंत शिकार नहीं करेगा। उसे जब भूख लगेगी तब वो शिकार करेगा। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैंने कितने तुम्हारे जैसे देखे हैं। जाओ, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं। एक शेर ने एक बकरी को देखा, शेर की मांद में फंसी हुई। मैं अपने पापा को जान पाया क्योंकि मैं यहाँ आया था। अगर वो बाहर होते तो मैं कभी उनसे नहीं मिल पाता। सारे गैंग और क्रिमिनल एक साथ हो गए। इसमें कोई शक नहीं है, बिन्नू अकेला है। तो तेरू तुम्हारी टीम भी। जब कोई नया गैंग बनता है तो क्या क्या नाम नहीं रखना चाहिए। बिन्नू आज अकेला है। हमें उसे ढूंढना होगा, है ना? लेकिन तुम उसे कैसे ढूंढोगे? तुम उसे नहीं जानते। हाँ बताओ, तुमने कहा था हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, वो हमारे सामने है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे कुछ करना होगा। आखिरकार मैं एक आदमी हूँ। मैं खुद को नहीं रोक सकता। मुझे इस बारे में सोचना होगा। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तीन, तुम्हारे सामने एक सीरियस आदमी है। वो एक फिल्म बनाएगा। उसका नाम क्या है? बीनू। हे भगवान बिन्नू, हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने बेटे के साथ क्या करूं। मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे को फंसा दिया। तुम्हें क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? तुम्हें क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? गोवर्धन, गोवर्धन, यहाँ देखो, इधर देखो, पापा हैं, इधर देखो। यहाँ तुम्हारे पापा हैं, यहाँ देखो। तुमने उसके साथ क्या किया बिन्नू सर? हे भगवान। गोवर्धन, गोवर्धन, गोवर्धन। ये किसने किया? वो मैं था। तुमने। मैं गब्बर नहीं हूँ, मेरा नाम मार्गो है। क्या तुम गब्बर को जानते हो? वो वहां होगा, उसे देखो। वो दो मुंह वाले सांप की तरह है। कोई उसे नहीं जानता। तुम कह रहे हो उसे कोई नहीं जानता, तो तुम कैसे जानते हो? मैं लीडर हूं, क्या मैं कैसे जानूंगा? भैया, गब्बर को जानते हो? मैं उसे नहीं जानता। तुम गब्बर को क्यों खोज रहे हो? मुझे गब्बर से मिलना है। उससे मिलना आसान नहीं है, वो अपने आप आए। मैं जैक हूं। बाहर लोग मुझे वासुदेवन कहते हैं। वासुदेवन? हाँ। अरे भाई, मेरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी है। मैं यहाँ उस जिंदगी को बचाने आया हूँ जिसे आप अपने हाथों में पकड़े हुए हो। कोड वर्ड एक्सेप्टेड। वो क्या कह रहा है? तो मैंने वही शब्द कहा जो उसने हमें कहते सुना था। उसने थोड़ी जल्दबाजी में कहा। तुमने जो हाथ में पकड़ा है उससे भाग रहे हो। मैं यहाँ बस अपना काम करने के लिए ही आया हूँ। यहाँ एक गलती होने वाली है। अगर मैं एक अच्छे आदमी की जान बचाना चाहता हूँ, मुझे उस गुस्से को बाहर निकालना होगा। अगर ना कर पाया तो मुझे इसे ऊपर भेजना होगा। मैं यहाँ हूँ
हूँ, तुम्हें किसने बताया? जैक, ऐसा बर्ताव मत करो जैसे कि तुम भागने वाले हो। हमारी जेल में एक लाश है, हमारे राजा थंगामन। हे, अगर तुम चाहते हो कि राजा महल से बाहर आए, हम सबको उसकी बात माननी होगी, तभी वास्को डी गामा जीतेगा। पापा, यहां अपना ख्याल रखना, मैं वापस आऊंगा। डोनाल्डो, किसी को पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। चलता हूं सर। तुम पूछने आए थे पर तुम्हें जवाब नहीं सुना। तुम्हें इस दुनिया में होने वाले सारे रहस्य पता है। ये बदलाव क्यों, ये सब क्यों? सवाल ये नहीं है, यहाँ सारे सवाल का एक ही कारण है। कौन? भगवान? तुम हर बात के लिए उसे दोषी क्यों ठहराते हो? ये वो नहीं है, ये कोई और है। कौन है ये? चीफ। चीफ? वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वो यहाँ कोई मैसेज नहीं देने आया है, वो हमें बताने के लिए यहाँ नहीं है कि आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। वो कौन है? आप? हाँ, डायरेक्टर।